उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाए जाने के लिए कदम उठाया जा रहा है, जिसको लेकर CSR मॉडल के तहत SBI ने 2 PHC केंद्रों को हाईटेक बनाने में मदद की है, जिसमें सदर विधानसभा क्षेत्र के जसोदा और मुरैया बुजुर्ग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को चुना गया है। इन दोनों केंद्रों की शुरुआत के बाद इस प्रयोग के सफल होने पर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हाईटेक बनाया जाएगा। दोनों केंद्रों को हाईटेक करने की शुरुआत पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री असीम अरुण मौजूद रहे। राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया कि कन्नौज की स्वास्थ्य सेवाओं को और अच्छा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और सफलता मिल रही है। एक नया प्रयास CSR के जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। SBI उत्तर प्रदेश और CSR के तहत 2 स्वास्थ्य केंद्रों को पूरी तरह से हाईटेक किया गया है। यह प्रयोग सफल होगा तो हम बैंक ऑफ इंडिया से अनुरोध करेंगे कि और भी ANM सेंटर को सुदृढ़ करें, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए योगी सरकार ने ये व्यवस्था दी है, जिसमें एक ANM सेंटर, ANM सब सेंटर बन रहे हैं और दूसरी ओर ई-संजीवनी केंद्र बन रहे हैं। ऐसे में टेक्नोलॉजी के साथ विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं घर के नजदीक होंगी। स्ट्रीट बज़ के लिए कन्नौज से पंकज कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कार्यक्रम है और क्या है जी, कन्नौज की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अच्छा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और सफलता मिल रही है। एक नया प्रयास CSR के जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। श्री शरद चांडक जी हम लोग के साथ आज हैं। आप चीफ जनरल मैनेजर हैं उत्तर प्रदेश के SBI के, और CSR के तहत 2 हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पूरी तरीके से उच्चीकृत किया गया है। नया फर्नीचर, अच्छा उपकरण, टेस्ट करने के उपकरण, बिजली की व्यवस्था, इन्वर्टर की सारी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। तो एक प्रायोगिक तौर पे 2 हमारे ऐसे ANM सेंटर्स को मजबूत किया गया है। प्रयास ये है कि यहाँ पे जो डिलीवरी होती है, जो संचारी रोग के लिए उपचार होता है, ये सब हमारा बहुत सुदृढ़ हो जाए। और ये प्रयोग सफल होगा तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आदरणीय शरद जी से अनुरोध करेंगे कि और भी ऐसे हमारे जो ANM सेंटर, सब सेंटर हैं, उनको सुदृढ़ करें, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो एक और शिक्षा के लिए बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, विधायक निधि से भी, अन्य प्रयोजन से भी, अन्य बजट से, बट स्वास्थ्य के लिए और खासकर ज़मीनी तौर पे जो स्वास्थ्य की आवश्यकता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा योगदान SBI कर रहा है कन्नौज के लिए। हम लोग पूरे बैंक के, खासकर शरद जी के बहुत आभारी हैं और आने वाले समय में ऐसे और भी प्रयोग करेंगे जिससे कि हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अच्छा करें। अगर इस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी तो गांव वालों को बहुत दूर यात्रा भी नहीं करनी पड़ेगी, तो बहुत समय भी बचेगा, सुविधाएं भी अच्छी हो जाएंगी। यही सोच के योगी जी ने इस व्यवस्था को हम लोग को दिया है, क्योंकि एक और आप देख रहे हैं कि ANM सेंटर, ANM सब सेंटर बन रहे हैं, दूसरी ओर ई-संजीवनी केंद्र भी बन रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को प्रयोग करते हुए, हमारे चिकित्सकों के समय का सदुपयोग करते हुए, आने वाले समय में जो विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो भी लोगों के घर के नज़दीक उपलब्ध होंगी। कोई एक्सीडेंट है, कोई बड़ी बात है, तब तो अस्पताल जाना ही होगा हमको, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग विकेंद्रीकृत कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज़ कर रहे हैं, गाँव तक पहुँचा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदल दिया गया, आरोग्य जी, मंदिर में क्या उद्देश्य इसका रहा था? इसका उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य में 2 चीज़ें हैं, बीमारी ठीक करना और बीमारी हो ही ना इसके लिए कार्य करना। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे डिप्टी CM साहब ब्रजेश पाठक जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, आप देखते हैं लगातार अपनी योजनाओं के ज़रिए और अपने संवाद के ज़रिए प्रयास करते हैं कि हम सबको निरोग रहने का प्रयास करना है। वो उसमें योग का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, प्राणायाम का महत्वपूर्ण रोल है, सही खाना है, और जो हमारी आयुर्वेदिक परंपराएँ हैं, आयुष परंपराएँ, उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो इसी बात को मजबूत करने के लिए, स्थापित करने के लिए उसको अस्पताल नहीं, उसको निरोग धाम, आरोग्य धाम कहा जा रहा है, जिससे कि हम लोग बीमार ही ना हों, ऐसी व्यवस्था हो। सर, ये किस तरह का मिशन है और क्या उद्देश्य है? जी, भारतीय स्टेट बैंक जो है CSR एक्टिविटीज़ हर साल करते रहता है और जो है CSR कई वर्षों से कर रहा है। पिछले वर्ष भी हमने जो है लगभग स्टेट की, उत्तर प्रदेश की 11 PSCs, प्राथमिक सेवा का जो आरोग्य केंद्र है, उनको नवीनीकृत करने के लिए योगदान दिया था। इस वर्ष भी लगभग 11 ऐसे सेंटर्स को दिया गया है। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, उनमें भी जो है बच्चों को बैठने की व्यवस्था या उनको जो खेलने के साधन, जो उपकरण जो है, इस तरह से भी हमारा उपक्रम चलता है।
उसमें भी इस वर्ष काफ़ी आंगनवाड़ी को दिया गया है। मंशा क्या है? मंशा तो देखिए जो है हम भारत जो समाज से हमें जो मिल रहा है उसमें से कुछ अंश हम समाज को लौटाने की कोशिश करते हैं, यही हमारी मंशा है। इसमें और कोई उद्देश्य नहीं है इसके अंदर। लाभ मिलेगा ग्रामीण जनता को? निश्चित रूप से ग्रामीण जनता को इसमें लाभ मिलता है और इस वर्ष हमने जो है उत्तर प्रदेश शासन के साथ में एक समझौता करके 1,28,000 जो है पौधे लगाए हैं। ये आम के पौधे और ये किसानों को दिए गए हैं, तो उसकी वो रक्षा करेंगे और बैंक ने उसका खर्चा वहन कर रहा है।